नमस्ते। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने सुनने से पहले प्लीज़ हेडफोन यूज़ कर लीजिए। इसे लाउड स्पीकर पर बिल्कुल भी मत सुनिएगा क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है जिस पर समाज खुलकर बात नहीं करता है। और इस समस्या को लेकर मैंने देखा है कि कई पुरुष डॉक्टर से भी खुलकर बात नहीं करते। लेकिन जब मैंने इस समस्या को लेकर पेशेंट देखे तो मुझे लगा कि आप लोगों तक एक सही जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरुष वर्ग की एक खासियत रही है कि पुरुष चाहता तो है कि उसकी समस्या के ऊपर भी बात हो, उसको सही उम्र में सही गाइडेंस मिले, लेकिन अपनी मैच्योरिटी, यौवनावस्था, प्यूबर्टी की एज में जब वो इंटर कर रहा होता है तो उस समस्या के बारे में वो अपने पिता से बात नहीं कर सकता, वो अपने दोस्त से बात नहीं कर पाता, वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर पाता और कोई भी व्यक्ति उससे भी इस बारे में बात नहीं कर पाता है। ऐसे में एक युवावस्था में प्रवेश कर रहा बच्चा कई तरह की गलतियां कर बैठता है और उसका परिणाम उसे बाद में भी भुगतना पड़ता है। तो सही उम्र में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि एक लड़की को उसके पीरियड के बारे में जानकारी उसकी माँ दे सकती है, उसकी यौवनावस्था यानी प्यूबर्टी के बारे में सही गलत की जानकारी उसकी माँ दे सकती है, तो एक लड़के को भी इस वक्त परिवार के एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे उसकी यौवनावस्था यानी प्यूबर्टी के बारे में सही और गलत की जानकारी दे, ताकि हम बेहतर समाज का निर्माण कर पाए और अपने बच्चों को आने वाले समय में हो रही घटनाओं से भी बचाया जा सके, गलत संगत से बचाया जा सके और उन्हें उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया जा सके। आज खासकर इस वीडियो में मैं लड़कों, पुरुषों को लेकर बात करूंगा। एक लड़के के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। जब वो 15 से 20 वर्ष की एज के बीच होता है तो कई तरह के बदलाव उसके शरीर में होते हैं, कई तरह के अट्रैक्शन होते हैं और सही जानकारी न मिलने पर वो कई तरह की गलत संगत या हरकतों में पड़ जाता है और उसे बाहर निकालना उसके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है और ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं और बात होना बहुत ज़रूरी है, पर आज मैं इसी से रिलेटेड एक खास हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर। मैं एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूं और क्रोनिक यानी जटिल लाइलाज बीमारियों में डील करता हूं। आज का टॉपिक बहुत खास है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस जानकारी को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो इस समस्या से परेशान हैं। भारत में 10 में से 4 पुरुषों को यह समस्या होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस समस्या के बारे में पुरुष बात ही नहीं करता है, किसी से भी नहीं। और यह समस्या शादी के बाद कई पार्टनर्स में दूरियों का कारण भी बन जाती है। कई पुरुष सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित रहते हैं, उस पल का इंतजार करते हैं, लेकिन वो पल उनके कंट्रोल में नहीं रहता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत आम है लेकिन अक्सर छुपी रहती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। लेकिन सिर्फ बात करने से क्या होगा, हम जानेंगे उसकी जड़ तक, वो कारण जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और सबसे जरूरी इसका वो समाधान जो सचमुच काम करता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मेरा काम है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और सही ट्रीटमेंट की ओर मार्गदर्शन करना। आज का विषय बहुत संवेदनशील है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, जिसे आम भाषा में शीघ्र पतन भी कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत जल्दी वीर्यपात कर देता है, यानी सीमन को रिलीज कर देता है, जिससे न तो वो संतुष्ट हो पाता है और न ही उसका पार्टनर। आइए जानते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, इसका कारण क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी पीई क्या है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटरकोर्स शुरू होते ही कुछ ही सेकेंड्स या 1 से 2 मिनट के अंदर सीमन रिलीज हो जाता है, जिससे दोनों पार्टनर्स अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं। ये एक कॉमन इशू है, लेकिन लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं।
या फिर छुपा के सहन करते रहते हैं। यह आगे जाकर आपस में संतुष्टि की कमी, रिश्तों में तनाव और आत्मविश्वास में गिरावट का कारण भी बनता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का रूट कॉज यानी कारण क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ टेंशन या एक्साइटमेंट की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई डीप रूटेड कॉजेज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या कोई पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हो। दूसरा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे सेरोटोनिन या टेस्टोस्टेरोन लेवल का ठीक नहीं होना। तीसरा कारण कोई जेनेटिक कारण हो सकता है। कुछ फैमिलीज में ये टेंडेंसी इनहेरिटेड होती है। चौथा कारण हो सकता है लाइफस्टाइल इशू, इरेगुलर रूटीन, पोअर डाइट, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। और पांचवा कारण गलत जानकारी और अनुभव। बचपन में गलत सीख या सेक्स को लेकर नेगेटिव अनुभव, ये भी सेक्सुअल लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। और 6 पॉइंट की बात करें तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, प्रोस्टेट इश्यूज या नर्व सेंसिटिविटी। ये भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। अब बात करते हैं इलाज की, कि इलाज कराते समय लोग क्या गलतियां करते हैं। देखिए, जब लोग इस समस्या से जूझते हैं तो वे अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। पहला तो ये कि वो खुद से दवाइयां ले लेते हैं। इंटरनेट पर गए, गूगल किया या यूट्यूब पर 2-4 डॉक्टरों की वीडियो देखी और देखकर दवाइयां खरीद के खा ली, या फिर दोस्तों के पास गए, उनसे सुनकर कोई भी दवा खरीद के खा ली। इस तरीके से दवा खाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये गलतियां करते हैं और इस गलती की वजह से उनकी ये समस्या गंभीर रूप ले लेती है, जिसमें कई लोग मेंटली इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस समस्या का समाधान होता है, बस सही डॉक्टर और सही चिकित्सा का चुनाव होना बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि पार्टनर से बात करना बहुत जरूरी है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो वो इस समस्या को समझेगा और इसमें आपकी हेल्प भी करेगा। तो याद रखिए, पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा कारण है मनोवैज्ञानिक पहलुओं को नजरअंदाज करना। अगर कारण मानसिक है तो सिर्फ शारीरिक इलाज काफी नहीं है। इसीलिए सही डॉक्टर का चुनाव बहुत जरूरी है, जो आपकी मानसिक स्थिति को भी जांचे और आपको पूरा समय दे, आपकी परेशानी को सुने, ना कि सिर्फ बीमारी के नाम पर आपको दवा की पर्ची बनाकर दे दे। इसीलिए अब आइए बात करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सही ट्रीटमेंट की। देखिए, सही इलाज वो है जो आपकी समस्या की तह तक जाए, ना कि सिर्फ ऊपरी लक्षणों को दबा दिया जाए। और यहीं पर होता है क्लासिकल होम्योपैथी की भूमिका का आगमन। होम्योपैथी में कई तरह के अलग अलग ट्रीटमेंट पद्धति होती है, जिसमें क्लासिकल एडवांस्ड होम्योपैथी आपकी काफ़ी इफेक्टिव होती है और रूट कॉज यानी बीमारी की जड़ को समझकर की जाने वाली चिकित्सा पद्धति होती है। ये एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मरीज की पूरी केस ट्रैकिंग होती है, उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है और उसी के अनुसार दवाइयों का डोज तैयार करके दिया जाता है। ये दवाइयाँ पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्लासिकल होम्योपैथी एक होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाती है, जो आपके शरीर, मन और आत्मा को एक साथ स्वस्थ करती है। याद रखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सही नॉलेज और सही ट्रीटमेंट से जड़ से समाधान किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर शर्मिंदा ना हो या गलत रास्तों पर बिल्कुल भी ना भटके, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। अगर आप भी इस समस्या से परेशान चल रहे हैं और एक ऐसे समाधान की तलाश में हैं जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे, तो मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर हो, आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप अपने पार्टनर के साथ एक संतुष्टि भरा जीवन जिएं, तो आप मुझसे इस समस्या के लिए भी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप अपने घर बैठे आराम से और पूरी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल के साथ मेरी विशेषज्ञ सलाह जो है वो आप ले सकें। अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज कर सकते हैं और मुझसे ऑडियो या वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि क्लासिकल होम्योपैथी से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपनी ज़िंदगी को ना आनंद के साथ जी पाएंगे। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।